Hello, my dear friends. I'm Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So today's point of discussion will be Section 498A of Indian Penal Code, which dealt with the offense of cruelty. So if the husband and the relatives of husband causing a cruelty, and if they are mentally harassing the woman, then they will be held responsible for the offense of cruelty. तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 498A जो डील करता है क्रूअल्टी से रिलेटेड। अगर हस्बैंड या हस्बैंड के रिलेटिव्स अगर क्रूअल बिहेवियर करते हैं, मेंटली टॉर्चर करते हैं, हरास करते हैं वाइफ को, तो वो लायबल रहेंगे सेक्शन 498A के लिए। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। Offenses relating to marriage. In this particular lecture, we will discuss section 498A that deals with the offense of cruelty. So the title of section 498A is husband or relative of husband of a woman subjecting her to cruelty. So whenever the husband or his relatives subjects any kind of cruelty to the wife, then they will be held responsible under section 498A of Indian Penal Code. So the very provision of section 498A of Indian Penal Code is that whoever being the husband or the relative of the husband of a woman subjects such woman to cruelty shall be punished with imprisonment which may extend to 3 years and shall also be liable to fine. So whenever the husband or relative of her husband of a woman subject such woman to cruelty, they will be punished under section 498, and the punishment may be imprisonment which may extend to 3 years and shall also be liable to fine. तो जब कभी भी अगर फॉर एग्जाम्पल कोई हस्बैंड है, रहने दो, या हस्बैंड के रिलेटिव्स मतलब हस्बैंड के मदर फादर या हस्बैंड के भाई बहन जो भी हो, रिलेटिव्स ऑफ हस्बैंड, अगर ये वुमन को क्रूअल्टी से पेश आते हैं, अत्याचार करते हैं उस वुमन पर, तो उस सिचुएशन में अगर वो एग्रीव्ड वुमन, अगर वो पीड़ित वुमन उनके अगेंस्ट में अगर कंप्लेंट करती है, तो डेफिनेटली दे विल बी पनिश्ड अंडर सेक्शन 498A। और सजा क्या होगी? 3 साल तक की सजा, और साथ ही साथ वो फाइन के लिए भी लायबल रहेंगे। एक्सप्लेनेशन यहां पर दिया हुआ है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन क्रूअल्टी मीन्स, यहां पर सिर्फ क्रूअल्टी का वर्ड यूज किए वाला है, तो एक्सप्लेनेशन में क्रूअल्टी का मतलब बताया हुआ है। क्रूअल्टी मीन्स एनी विलफुल कंडक्ट विच इज of such a nature as is likely to derive the woman to commit suicide or to cause grave injury or danger to life, limb or health, whether mental or physical, of the woman. So the very meaning of cruelty is mentioned in the explanation. So any willful conduct which is of such a nature as is likely to derive the woman to commit suicide. So whatever the conduct of husband or relatives of her husband, if that particular conduct derives the married woman to commit suicide, मतलब क्या हो रहा है कि अगर हस्बैंड इस तरीके से वाइफ के साथ पेश आता है कि वाइफ मजबूर होती है सुसाइड करने के लिए, आत्महत्या करने के लिए, तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि हस्बैंड का जो पेश आना है वो क्रूअल्टी के डेफिनेशन में आएगा। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा कि वाइफ जानबूझकर सुसाइड करने की कोशिश करेंगे। कोई भी पर्सन सुसाइड कब करेगा? अगर वो तकलीफ में हो तब। तो हस्बैंड किसी भी तरीके से, हस्बैंड के कंडक्ट के वजह से अगर वाइफ सुसाइड करने पर मजबूर हो रही है, या हस्बैंड के रिलेटिव्स के कंडक्ट के वजह से वाइफ सुसाइड करने के लिए मजबूर हो रही है, तो वो क्रूअल्टी माना जाएगा। और टू कॉज ग्रेव इंजरी और डेंजर टू लाइफ, लिम्ब और हेल्थ, और अगर सपोज इफ द हस्बैंड और रिलेटिव्स ऑफ हर हस्बैंड कॉजेज एनी काइंड ऑफ इंजरी और डेंजर टू लाइफ, लिम्ब और हेल्थ, तो अगर हस्बैंड और हस्बैंड के रिलेटिव्स किसी भी तरह की इंजरी कॉज करते हैं उस वाइफ को, उसकी जिंदगी को, या उसके हेल्थ को या लिम्ब को, वेदर मेंटल और फिजिकल ऑफ द वुमन, तो अगर वो मैरिड वुमन है, हस्बैंड या हस्बैंड के रिलेटिव्स उसको किसी भी तरह की फिजिकल और मेंटल इंजुरी कॉज करते हैं, अगर हस्बैंड मार रहा होगा उसको या हस्बैंड के रिलेटिव्स उसको मार रहे होंगे, क्रूअल्टी है, या मेंटली टॉर्चर कर रहे होंगे उसको, दैट ऑल्सो अमाउंट्स टू अ क्रूअल्टी।
तो ये ऐसा पेश आना जिसके वजह से वाइफ सुसाइड करने पर मजबूर हो जाए और ऐसी इस तरीके की इंजरी कॉज करना, वो चाहे मेंटल इंजरी हो चाहे फिजिकल इंजरी हो वुमन को, वो सारे क्रूअल्टी के डेफिनेशन में आएंगे। सेकंड explanation is that harassment of the woman where such harassment is with a view to coercing her or any person related to her to meet any unlawful demand for any property or valuable security or is on account of failure by her on any person related to her to meet such a demand। तो क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल इस तरीके की डिमांड करना कि अगर वो डिमांड पूरी ना हो तो उसको मेंटली हरास करना, तो क्या होगा, दैट ऑल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ क्रूअल्टी। फॉर एग्जाम्पल के हस्बैंड ने वाइफ से डिमांड करना कि तू तेरे घर पर जा और इतना इतना पैसा लेकर आ, मुझे टीवी चाहिए, मुझे फ्रिज चाहिए या मुझे मोबाइल चाहिए, उसके लिए मुझे पैसा चाहिए, ये डिमांड करना, और वो डिमांड ना पूरी होने पर हैरासमेंट करना उस पर्टिकुलर वाइफ का, तो ये भी क्रूअल्टी के डेफिनेशन में आएगा। तो किसी भी तरीके की अनलॉफुल डिमांड ये भी क्रूअल्टी के डेफिनेशन में आएगी एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 498 ऑफ इंडियन पिनल कोड। इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है द वुमन मस्ट बी मैरिड। वुमन कैसी होना चाहिए? Who is entitled to make a complaint under section 498A? Only married woman is entitled to make a complaint under section 498। तो section 498A में कंप्लेंट करने के लिए वुमन का मैरिड होना जरूरी है। अनमैरिड वुमन इज नॉट entitled to make any kind of complaint under section 498A। तो सिर्फ मैरिड वुमन ही कंप्लेन कर सकती है सेक्शन 498A में। सेकंड वन इज शी मस्ट बी सब्जेक्टेड टू क्रूअल्टी और हरासमेंट। सो फॉर मेकिंग अ कंप्लेंट अंडर सेक्शन 498A, द वुमन दैट पर्टिकुलर वाइफ मस्ट बी सब्जेक्टेड टू क्रूअल्टी और हरासमेंट। If there is no cruelty, there will be a no complaint under section 498A. So for making the complaint under section 498A, the very essential ingredient is टू हैव इन क्रूअल्टी और हरासमेंट। तो कंप्लेंट करने के लिए उस मैरिड वुमन को क्रूअल्टी होना जरूरी है। मेंटल टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर या कोई मेंटली डिमांड या फिजिकली डिमांड जो भी हो, उस तरीके का अगर क्रूअल्टी या हरासमेंट नहीं होगा तो सेक्शन 498A में ना तो ऑफेंडर को सजा होगी ना तो वाइफ कंप्लेन कर सकती है। थर्ड वन इज सच क्रूअल्टी और हरासमेंट मस्ट हैव बीन इन्फ्लिक्टेड बाय हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड। सो wife is entitled to make a complaint only if such cruelty or harassment is caused by her husband or relatives of her husband. If someone else has caused any kind of harassment, wife is not entitled to make a complaint under section 498A। तो section 498A में अगर किसी वुमन को कंप्लेंट करना है तो वो क्रूअल्टी के अगेंस्ट में कंप्लेंट कर सकती है। और वो क्रूअल्टी किसने करना चाहिए? एक तो उसके हस्बैंड ने या उसके हस्बैंड के रिलेटिव्स ने। अगर कोई तीसरा पर्सन क्रूअल्टी करता है या कोई तीसरा पर्सन हरासमेंट करता है तो सेक्शन 498A में लायबिलिटी नहीं होगी। तो मतलब सेक्शन 498 में लायबल कौन होगा? एक तो हस्बैंड या हस्बैंड के रिलेटिव्स। इन्होंने अगर क्रूअल्टी किया, इन्होंने हरासमेंट किया, तभी सेक्शन 498A अट्रैक्ट होगा, अदरवाइज नॉट। अब now probable question on section 498A is that who will be held responsible for the offense mentioned under section 498 of IPC? Only husband, relatives of her husband, both of the above, none of the above। तो हमने देखा husband as well as relatives of her husband will be held responsible under section 498A। तो ये सेक्शन 498A था। हमने इससे को रिलेटेड सेक्शन 304B भी है, डाउरी डेथ, कि हमने देखा कि अगर कोई पर्सन की, किसी वुमेन की अगर अननेचुरल सर्कमस्टांसेस में डेथ हो जाती है उसके शादी के 7 साल के अंदर, और अगर ये प्रूव होता है कि सून उसके डेथ के पहले उसको क्रूअल्टी की गई थी, उस पर हरासमेंट हुआ था, और वो हरासमेंट किस लिए हुआ था? फॉर डिमांड ऑफ डाउरी, तो वो डाउरी डेथ कहलाएगा। मतलब सेक्शन 304B भी क्या है? कोरिलेटेड सेक्शन 498A से, क्योंकि वहां पर भी क्रूअल्टी का जिक्र किया गया है। तो सेक्शन 304B इंडियन पिनल कोड कोरिलेटेड सेक्शन 498A से
तो उसी तरह सेक्शन 113 बी इंडियन एविडेंस एक्ट का, वहां पर प्रिजम्पशन एज टू डाउरी डेथ बोला हुआ है कि 7 साल के अंदर अगर किसी वुमन की डेथ होती है और उसके ठीक डेथ के पहले अगर क्रूअल्टी होती है उसको, और वो क्रूअल्टी किस लिए होती है, डिमांड ऑफ डाउरी को लेकर होती है, तो प्रिजम्पशन क्या है कि उसके हस्बैंड ने और उसके रिलेटिव्स ने उसको डाउरी डेथ कॉज किया। ये प्रिजम्पशन सेक्शन 113 बी में लिया गया है। तो ये कुछ प्रोविजन था सेक्शन 498 ए से रिलेटेड। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। इफ यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, hit the notification button, hit the like button and share this video with your friends. Thank you very much.